कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज यह दूसरा चैप्टर है जो तुलसीदास के द्वारा रचित है, जिस चैप्टर का नाम है धनुष भंग, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए हम शुरू करते हैं। धनुष भंग। अगर हम बात करें यह धनुष भंग कथा कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उद्धृत है, तो यहाँ जब सीता का स्वयंवर होने को था तो सीता के जो पिता हैं जिनका नाम है जनक, जनक महाराज ने ऐसा प्रण कर लिया था कि हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करेंगे जो यह शिव के धनुष को तोड़ देगा। और हमें लगता है कि यह कथा लगभग सभी लोगों को पता होगी। तो आइए शुरू करते हैं धनुष भंग। चूँकि यह चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए हम बिना समय गंवाए इस चैप्टर को शुरू करते हैं फटाफट। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित यानी उदित हुए, उदयगिरि यानी उदयगिरि मंच रूपी पर्वत पर, रघुवर बाल पतंग श्री राम रूपी छोटे से सूर्य का उदय हुआ, जिससे विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल विकसित हो गए और हर्षे लोचन भृंग उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। उदित उदयगिरि मंच पर यानी कि उदय पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही कमल रूपी संत खिल गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नृपन्न केरि आशा निशिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन्न यानी राजाओं में आशा कैसी, सीता को पाने की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। वचन नखत और उनके वचन रूपी नखत यानी नक्षत्रों से प्रकाश आना बंद हो गया। अवली न प्रकाशी यानी पंक्ति से प्रकाश आना बंद हो गया, यानी कि राजाओं में सीता को पाने की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई और उनके वचन रूपी नक्षत्रों की पंक्ति से प्रकाश आना बंद हो गया। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। यानी मानी जो अभिमानी घमंडी राजा थे वह कुमुद के तरह सकुचाने लगे और कपटी राजा उल्लू के तरह छिपने लगे। भये विशोक कोक मुनि देवा, विशोक यानी शोक से मुक्त हो गए। कौन? कोक रूपी अर्थात चकवा चकवी पक्षी रूपी मुनि और देवता शोक से मुक्त हो गए और बरसा ही सुमन जनावही सेवा, पुष्प बरसा कर अपनी सेवा जनाने लगे। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु यानी अपने गुरु की चरणों की वंदना बड़े ही प्रेम के साथ प्रभु श्री राम करके और राम मुनिन्ह सन आयुष मांगा। प्रभु श्री राम ने मुनियों से आयुष यानी आशीर्वाद मांगा। यानी प्रभु श्री राम अपने गुरुओं के चरणों की वंदना बड़े ही प्रेम के साथ करके और मुनियों से आशीर्वाद मांगे और आशीर्वाद मांगने के बाद सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही बड़े ही सहजता के साथ चल पड़े। कौन? सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी प्रभु श्री राम बड़े ही सहजता से चल पड़े। मत मंजुवर कुंजरगामी, जिस प्रकार से कोई मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी बड़े ही स्वाभाविक तरीके से चल पड़ता है। चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही प्रभु श्री राम चलते हैं तो सभी पुर के यानी नगर के जो भी नर नारी हैं पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं और वे रोमांचित हो जाते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, और वे जो नगर के निवासी हैं वे निवासी बंदी पितर अपने पितरों की वंदना करते हैं, सूर यानी देवताओं को याद करते हैं और सुकृत संभारे अपने पुण्यों को संभालते हैं।
जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और अपने मन में ही ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर हमारे पुण्य का प्रभाव कुछ भी रहा हो, हे प्रभु, यदि हमारे पुण्यों का प्रभाव रहा हो तो शिव धनु मृणाल की नहीं, तो इस शिव के धनुष को किसी कमल की डंडी के समान तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोसाई, हे पालन करता गणेश जी, प्रभु श्री राम इस शिव के धनुष को कमल के डंडी के समान तोड़ दें। अब क्या हुआ कि जो नगर के निवासी हैं वे लोग प्रार्थना करने लगे कि कमल की डंडी के समान यह धनुष टूट जाए। अब अगली पंक्ति बताती है कि राम ही प्रेम समेत लखी सखीन समीप बुलाई। राम को बड़े ही प्रेम के साथ देखकर सखीन समीप बुलाई, सखियों को समीप बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता जिनका नाम था सुनैना, तो सीता की माता स्नेह के वश में होकर के वचन कही बिलखाई, रोती हुई बिल खाती हुई यह वचन कहती हैं। किससे कहती हैं? अपने सखियों से कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, यहाँ सभी लोग केवल तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो भी हमारे हितैषी कहलाते हैं वह सभी यहाँ केवल खड़े होकर तमाशा ही देख रहे हैं। कोऊ न बुझाई कहाई गुर पाही, कोई भी बुझाई यानी समझाता नहीं है। गुरु पाही अर्थात गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता नहीं है कि ए बालक अस हठ भल नाही, कि ऐसे छोटे बालक का इस प्रकार से हठ करना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस धनुष को बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महारथी हिला तक नहीं पाए, उसको केवल एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र है 14 साल, उस धनुष को तोड़ने के लिए चल पड़ा है। और उसे आशीर्वाद स्वयं कौन दे रहे हैं? विश्वामित्र दे रहे हैं। इस पर जो सीता की माता है सुनैना, वह अपने सखियों को बुलाती हैं और कहती हैं कि हे सखी, यहाँ सभी लोग जो हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं वह केवल तमाशा देख रहे हैं, और कोई भी गुरु विश्वामित्र से यह नहीं कहता कि ऐसे छोटे बालक का हठ करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण और वाड़ासुर जैसे दिग्गज जिस चापा यानी धनुष को छू तक नहीं पाए, हारे सकल भूप करिदापा, और संपूर्ण राजा घमंड करके हार गए, उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। सो धनु, ऐसे धनुष को राजकुंवर कर देहीं, इस छोटे से राजकुंवर के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल के मंदिर लेहीं, क्या कभी बाल मराल हंस का छोटा सा बच्चा मंदर यानी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? यह माता सुनैना अपने सखियों से कहती हैं। और आगे कहती हैं कि भूप शयानप सकल सिरानी, भूप मने राजाओं का, शयानप मने चतुराई, सकल मने संपूर्ण चतुराई, सिरानी मने सिरा गया है अर्थात समाप्त हो गया है। और सखी गति, सखी विधि गति कछु जात न जानी, यानी हे सखी, ब्रह्म की गति, विधि की गति कछु जात न जानी, कुछ जान नहीं पड़ती है कि अब क्या होने वाला है। इतने में ही बोली चतुर सखी मृदुबानी, उसमें से एक सखी ऐसी थी जो प्रभु श्री राम की लीला को जानती थी। तो वह बहुत कह रहे हैं ना कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तो उसमें से जो एक चतुर सखी थी, जो होशियार सखी थी, बड़े ही कोमल स्वर में बोली कि तेजवंत लघु गणियन रानी, हे रानी, यह जो श्री राम आ रहे हैं ना, ये बड़े ही तेजवंत हैं, इन्हें छोटे में न गिनो। आगे कह रही हैं, यह छोटे से उदाहरण बता रही हैं कि छोटे छोटे लोग क्या क्या कर दिए हैं, कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज यानी कुंभ से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त, और कहाँ अपार सिंधु अपार सागर, सोसेव सुजसु सकल संसारा, और ऋषि अगस्त ने इस सिंधु को ही क्या कर लिया था? सोख लिया था। यह उनका यश पूरा संसार जानता है। आगे फिर उदाहरण देते हुए कहती हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा,
यानी कि रवि मंडल में, सूर्य देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, जैसे ही उस छोटे से सूर्य का उदय होता है तो त्रिभुवन यानी तीनों लोकों का तम यानी अंधकार भाग जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। आगे और ज़्यादा उदाहरण देती हुई जो चतुर सखी हैं, जो प्रभु श्री राम की लीला जानती हैं, बताती हैं, तो सीता की माता से कहती हैं कि मंत्र परम लघु जास बस, यानी कि वह मंत्र बहुत ही लघु माने छोटा है, जासु बस जिसके बस में, विधि हरि हर सुर सर्व यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं। वह मंत्र बहुत छोटा होता है जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता गण रहते हैं। महामत गजराज कहूँ, महान मत वाले गजराज को भी बस कर अंकुश खर्व, केवल एक अंकुश से कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी केवल एक अंकुश से अपने वश में कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हे रानी, यह छोटे से बालक इन्हें न देखो, यह प्रभु श्री राम हैं। आगे कह रही हैं कि काम कुसुम धन सायक लीन है, कि ऐसा लगता है कि कामदेव ने पुष्प की तीर और धनुष चलाकर सकल भुवन अपने वश किन्हे, संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है, अर्थात संपूर्ण संसार को कोमल बना दिया है। कोई इतना मजबूत रह नहीं गया है जो धनुष को तोड़ सके। तो देवी तजिय संशय अस रानी, अगर ऐसा तुम्हें संशय हो रहा है हे रानी, तो इस संशय को त्याग दो। भंजब धनुष राम सुन रानी, क्योंकि इस धनुष को प्रभु श्री राम ही तोड़ेंगे, ऐसा तुम क्या करो, मान जाओ। रानी क्या करो, सुनो, क्योंकि इस धनुष को प्रभु श्री राम ही तोड़ेंगे। और जब इतना कह कर के जो चतुर सखी है रानी को समझा देती है, तो रानी कहती हैं कि सखी वचन सुनी भय प्रतीति, अर्थात सखी के वचनों को सुनकर भय प्रतीति अर्थात क्या हो जाती हैं, भय से मुक्त हो जाती हैं। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनका विषाद यानी दुख मिट जाता है और प्रभु श्री राम के प्रति विशेष प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तब राम ही विलोक वैदेही, तब प्रभु श्री राम विलोक माने देखते हैं, वैदेही सीता की तरफ देखते हैं जो क्या कर रही होती हैं। सभय हृदय विनवति जहिते ही, यानी कि डरे हुए सकुचे हुए हृदय से जिस तिस देवता की विनती कर रही होती हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, और माता सीता मन ही मन आकुल होकर व्याकुल होकर क्या करती हैं, मनाती हैं किनको, हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश की भवानी यानी शिव की भवानी अर्थात पार्वती प्रसन्न हो जाइए। करहु सकल आपन सेवकाई, और आज क्या कीजिए, अपनी सेवकाई को आप सफल बनाइए। कर हितु हरहु चाप गरुआई, और करी मने कर दीजिए, हितु हित कर दीजिए, मुझ पर हित कर दीजिए, और चाप की जो गरुआई है, भारीपन है, उसको कम कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, गणों के नायक वर देने वाले कौन, तो गणों के नायक और वर देने वाले हैं श्री गणेश। तो हे श्री गणेश जी, आज लगे किन्हीं तू सेवा, आज ही के लिए तो मैंने तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी विनती को सुन करके करहु चाप गरुता अति थोरी, इस धनुष की भारीपन को अत्यंत ही कम कर दीजिए।